हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी। हाँ, इससे पहले वेट आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप सब बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा मेजर पेपर 12 है, जिनका पेपर टाइटल क्या है, यात्रा वृत्तांत साहित्य एवं अन्य विधाएं। हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ। चलिए, यात्रा वृत्तांत से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी यात्रा में एक्सपीरियंस, जो अनुभव किए होंगे वो लोग, है कि नहीं, यही सब के बारे में वर्णन होगा, चित्रण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो हमारा यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में हमारा क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 बरस और घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, राहुल यात्रावली। ठीक है, और इन सब के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन। ओके, तो चलिए इनका हम लोग देखेंगे। उसके बाद इकाई 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, तो इकाई 2 में हमारा है प्रेमचंद के फटे जूते, जो किनका है, हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है, तुम कब जाओगे अतिथि, तो ये किनका है, शरद जोशी जी का है। फायदे ही फायदे में किनका है, ये डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी जी का है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 में हमारा क्या है, कलम का सिपाही, किनका है, अमृत राय जी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग। ओके, चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, राहुल सांकृत्यायन को किस विधा का सर्वश्रेष्ठ लेखक माना गया है। विधा मतलब काइंड, टाइप, ओके, स्टाइल। तो क्या है, राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ लेखक माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो किनकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन जी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राहुल सांकृत्यायन को किस उपनाम से जाना जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किन से जाना जाता है, महापंडित। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, महापंडित। ओके, जिसको हम लोग पेट नेम बोल देते हैं कभी कभी, है कि नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 4, चीन में क्या देखा किस प्रकार की रचना है, तो चीन में क्या देखा क्या है, कहीं ये यात्रा पे गए हुए हैं, वहाँ पे हर चीज का वर्णन है, विस्तार से दिया गया, तो इसलिए क्या है, यात्रा वृत्तांत। ओके, प्रश्न संख्या 5, रूस में 25 मास में किस देश का वर्णन है, तो इसमें किस देश का वर्णन है, इसमें रूस में किसका, तो सोवियत संघ का। ठीक है, का सामाजिक राजनीतिक वर्णन है, सोशल और पॉलिटिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तिब्बत में 1.25 बरस किस विषय पर आधारित है, तो किस विषय पर आधारित है ये, जीवन, यह तिब्बत के जीवन, संस्कृति और बौद्ध धर्म पर आधारित है। ये तिब्बतियों के किसके, उसके जीवन पे, उसके कल्चर पे और उसके रिलीजन पे। ठीक है, चलिए 7, घुमक्कड़ शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घुमक्कड़ शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य को यात्रा, अनुभव और ज्ञान के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये सब लिखने का उद्देश्य क्या है, कि जो रीडर्स है उनको क्या, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, 8 नंबर, मेरी जीवन यात्रा किस प्रकार की रचना है, तो ये आत्मकथात्मक यात्रा वृत्त है। ठीक है, मतलब ये क्या उन्होंने खुद लिखा है। 9, राहुल यात्रावली क्या है, तो राहुल यात्रावली क्या है, यह राहुल सांकृत्यायन के यात्रा लेखों का संकलन है। ठीक है, कलेक्शन। 10, फटे जूते रचना के लेखक कौन है, तो फटे जूते के लेखक के रचना कौन है, प्रेमचंद जी। ठीक है,
11 फटे जूते रचना का मूल भाव क्या है? तो यह गरीबी, आत्मसम्मान और सामाजिक यथार्थ को दर्शाती है। फटे जूते क्या दिखाता है कि किसी दरिद्रता, उसके गरीबी को, उसके आत्मसम्मान को, है कि नहीं? और उसके सामाजिक यथार्थ को, किसी व्यक्ति का, ठीक है। 12 हरिशंकर परसाई किस विधा के प्रमुख लेखक है? तो हरिशंकर परसाई व्यंग्य साहित्य के प्रमुख लेखक है। व्यंग्य साहित्य में आपको हास्य कला के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? व्यंग्य कर दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं टोन कसना, है कि नहीं? आपको अगर कोई डायरेक्ट अगर आपको कोई मजाक बना देता है तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको कोई इनडायरेक्ट आपको जब कोई छेड़ता है या फिर आपको टीज़ करता है तो वो आपको क्या होता है? बहुत खराब लगता है कि नहीं? वो ज़्यादा चुभता है कि नहीं? 13 तुम कब जाओगे अतिथि रचना किस पर व्यंग्य करती है? तो ये अवांछित अतिथि और सामाजिक औपचारिकता पर व्यंग्य करती है। 14 तुम कब जाओगे अतिथि के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी। 15 शरद जोशी किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? व्यंग्य और हास्य लेखन, ठीक है। फायदे ही फायदे रचना किस विषय पर आधारित है? तो यह स्वार्थी प्रवृत्ति और अवसरवाद पर आधारित व्यंग्य है, यानी बहती गंगा में हाथ धो लेना, स्वार्थी होना, है कि नहीं? फायदे ही फायदे के लेखक कौन है? तो बालेंदु शेखर तिवारी। 18 कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद जी का, ठीक है। किनकी है? प्रेमचंद जी का। 19 कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय जी, ठीक है। कलम का सिपाही शीर्षक का आशय क्या है? तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद साहित्य के माध्यम से समाज करने वाले योद्धा थे, ठीक है। इनको क्या देखो, एक योद्धा का इनको रूप दिया गया है कि नहीं? जरूरी नहीं है जो जंग में लड़ते हैं वही योद्धा कहलाएंगे, है कि नहीं? वो भी समाज में ये जो इनका संकलन था, जो इनका कलेक्शन था, ये भी क्या करते? समाज को एक दिशा दिखाता है कि नहीं? हम सबको मोटिवेट करता है, बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो सामाजिक जो कुरीति था, जो भी उनका होता है ना, प्रेमचंद की सारी घटना आप पढ़ोगे तो लगेगा कि सामने आपके जस्ट आपके आप पढ़ रहे हो यहाँ और आपके ही आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा है। ऐसा वो सामाजिक जीवन को ऐसे उसमें किताब में हूबहू रख देते थे ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा लाते थे वो ना, कुछ मतलब एकदम सिंपल, है कि नहीं? तो ये एक क्या हुआ? समाज सेवा ही हुआ। वो चाहते तो हो सकता है उस टाइम डिमांड रहा होगा, वो रीडर के डिमांड से करते हैं। कोई लेखक जो होते हैं ना, जो रीडर जो चाह रहा है, अभी मार्केट में क्या है, जो हम लोग को जो प्रोडक्ट चाहिए वो वही वो लोग दे रहा है कि नहीं? हमारा आजकल स्किन खराब हो रहा है तो वो लोग स्किन का, तो वो लोग ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो यथार्थ है, जो रियलिटी है वही दिखा रहे हैं। यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए किसी को नहीं लाए हैं, है कि नहीं? चलिए, राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत साहित्य का पुरोधा क्यों माना गया है? तो क्यों माना गया है भाई? तो राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा वृत्तांत के साहित्य का पुरोधा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्हें यात्रा को केवल स्थान वर्णन तक सीमित न रखकर, देखिए ये नहीं कि बस ये स्थान है, यहाँ पे ये चीजें मौजूद थे, ये सब नहीं, क्या तो उसे ज्ञान, दर्शन, संस्कृति और समाज के अध्ययन का माध्यम बनाया। वहाँ के मतलब कल्चर का, वहाँ पे जो भी छोटे-छोटे चीज़ों से जो होता है ना कि हाँ भाई उसके बारे में हम जान सकेंगे, है कि नहीं? वो सब चीज़ों को वो सामने लाया। हम लोग अगर कहीं जाएँगे तो क्या बताएँगे, यहाँ पे ये था, वो था। आप वहाँ 4 लोगों से बात करोगे? कहीं जाओगे तो जल्दी से नहीं करोगे, है कि नहीं? देखिए, वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे। उन्होंने एशिया, यूरोप तथा मध्य एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की। उनकी रचनाओं में तिब्बत, चीन, रूस आदि देशों का सूक्ष्म तथ्यपरक और जीवंत चित्रण मिलता है। राहुल जी की विशेषता राहुल जी की विशेषता
यह है कि वे यात्रा के दौरान वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का गहन विश्लेषण करते हैं, है कि नहीं? वहाँ जाते होंगे तो ज़रूर रह जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप 2 दिन जाइएगा और आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको कुछ भी, तो आप वही लिख दोगे पूरा, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे रहना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनके तरह ही करना पड़ता है कि नहीं? उनके धर्म को समझना पड़ता है, उनके कल्चर को समझना पड़ता है। समझने के लिए आपको वो खुद करना भी पड़ेगा, है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन से बस नहीं होता है कि नहीं? उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और अनुभवजन्य है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत को बौद्धिक ऊंचाई प्रदान की और इसे गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। मेरी तिब्बत यात्रा रूस में 25 मास जैसी रचनाएं इसका प्रमाण है। तो क्यों कहा जाता है उनको पुरोधा, ये आपको पता चल गया होगा। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा सर जी? तो ये जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर में मिलेगा, ठीक है? कहाँ पे मिलेगा? ज्ञान सागर में अप टू सेमेस्टर 8 तक। तो जिन्हें भी भाई बहन को चाहिए आप वहाँ से बाई कर सकते हैं जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, नॉट अ बिग डील, है कि नहीं? चलिए, मेरी तिब्बत यात्रा का साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका साहित्यिक महत्व क्या है ये हम लोग देखेंगे अब। तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत रचना है। इसमें लेखक ने तिब्बत की कठिन जोखिमपूर्ण यात्रा का यथार्थ चित्रण किया। यहाँ रचना केवल यात्रा वर्णन नहीं है बल्कि तिब्बती समाज, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली का प्रामाणिक दस्तावेज है कि नहीं? देखिए एकदम दस्तावेज सबूत दे रहा है, दैट मीन क्या वो बहुत ज़्यादा ही उनको समझे होंगे, है कि नहीं? आप किसी दूसरे देश में किसी ये में जाके उतना समझना, उसके बारे में लिखना बहुत आसान चीज़ नहीं है कि नहीं? अगर हमें बोल दिया जाएगा कि तुम अपने ही कल्चर के बारे में लिखो, अपने ही धर्म के बारे में लिखो, तो फिर भी हमसे नहीं लिखा जाएगा, है कि नहीं? देखिए इस पुस्तक में बौद्ध धर्म, लामाओं की जीवन पद्धति, तिब्बत की भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ के लोगों की सोच का गहन विवरण मिलता है। राहुल जी ने कई बार भेष बदलकर यात्रा की जिससे उनकी साहसिक प्रवृत्ति भी उजागर होती है। साहित्यिक दृष्टि से यह रचना भाषा शैली और विषय वस्तु तीनों में समृद्ध और हिंदी यात्रा वृत्तांत में नई दिशा देती है। चलिए, थर्ड, घुमक्कड़ शास्त्र में व्यक्त विचारों का वर्णन कीजिए। तो घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल संकृत्यायन की वैचारिक और प्रेरणादायक रचना है। इसमें लेखक ने स्थिर जीवन की आलोचना करते हुए घुमक्कड़ी को ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बताया है। वो क्या बोलते हैं कि जीवन में अगर स्टेबिलिटी आ गया, हम पैसा कमाने लगे, बैठ के खाने लगे, तो वो क्या है? बेकार है। हमें क्या करना चाहिए हमेशा? तो ये क्या बोलते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा इधर उधर अपने समाज को में भी जानना चाहिए, है कि नहीं? राहुल जी का मानना है कि यात्रा से मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक होता है, संकीर्णता समाप्त होती है। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि घर में बैठकर पढ़ा गया ज्ञान अधूरा होता है, जबकि यात्रा में प्राप्त अनुभव जीवन को समृद्ध बनाते हैं। वे युवाओं को घूमने, देखने और समझने की प्रेरणा देते हैं। यह रचना मानव को जिज्ञासु, साहसी और प्रगतिशील बनने का संदेश देती है तथा यात्रा वृत्तांत साहित्य को दार्शनिक आधार प्रदान करती है। और अभी का ये में हम लोग क्या ट्रिप 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 चिल्ला रहे हैं, तो अभी हम लोग इसमें हम लोग आई थिंक हम लोग घुस चुके हैं, कि नहीं? पैसे कमाओ, घूमने चले जाओ। चलिए, प्रेमचंद की रचना फटे जूते का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, फटे जूते प्रेमचंद की एक संवेदनशील रचना है जिसमें लेखक ने गरीबी और आत्मसम्मान के द्वंद्व को उजागर किया है। फटे जूते निर्धनता के प्रतीक है, लेकिन लेखक उन्हें शर्म का विषय नहीं मानते हैं, है कि नहीं? संवेदनशील हैं और ये इनका इतना गरीबी, इनका फटा जूता यहाँ पे क्या इनको दरिद्रता, इनका निर्धनता, इनकी गरीबता को दर्शा रहा है कि नहीं? और किसके बीच में द्वंद्व खड़ा कर रहा है? तो इसके गरीबी के और आत्मसम्मान का, है ना? आत्मसम्मान की वजह से ये कहीं क्या होंगे, अपना झुकेंगे नहीं, है कि नहीं? जब इतने बड़े ये लेखक हैं तो हो सकता है कि इनको बहुत कोई इनको मदद के लिए मिला होगा, लेकिन इनका क्या है, इनका
उनसे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा है इनका, है कि नहीं? प्रेमचंद इस रचना के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके विचारों और व्यक्तित्व से होती है। समाज में व्याप्त दिखावे और वर्ग भेद पर भी व्यंग्य किया गया। यह रचना यथार्थवादी दृष्टिकोण की उत्कृष्ट मिसाल है और प्रेमचंद की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है ना? चलिए 5, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य की विशेषताएं लिखें। तो वो जो अपने व्यंग्यात्मक रूप में जो लिखते हैं उनकी विशेषता को बताना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना। तो चलिए, हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य साहित्य के सशक्त स्तंभ है कि नहीं? मतलब बहुत इनका बड़ा रोल रहा है ना? उनके व्यंग्य में हास्य के साथ साथ तीखी सामाजिक आलोचना भी मिलती है ना? वे समाज के विसंगतियों, पाखंड, अवसरवाद और नैतिक पतन का करारा प्रहार करते हैं। वो डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि तुम यहाँ पे धोखा करता है, ये करता है, वो नहीं। वो व्यंग्यात्मक तरीके से बताएंगे, हास्य तरीके से, है ना? उनकी भाषा सरल, बोलचाल और प्रभावशाली है। तुम कब जाओगे अतिथि जैसी रचनाओं में वे सामान्य जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से गहरी बात कह जाते हैं। उनका यह व्यंग्य केवल हँसाने के लिए नहीं बल्कि पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, तुम कब जाओगे अतिथि पर व्यंग्यात्मक स्वरूप समझाइए। तो देखिए, तुम कब जाओगे अतिथि हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध व्यंग्य है। इसमें लेखक ने भारतीय समाज को अतिथि परंपरा पर तीखा व्यंग्य किया। जब अतिथि अनावश्यक रूप से लंबे समय तक ठहर जाते हैं तो मेज़बान की परेशानी बढ़ जाती है। रचना में बाहरी शिष्टाचार और भीतरी झुंझलाहट के बीच का द्वंद्व हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। यह व्यंग्य सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है और पाठक को हंसाते हुए सोचने पर विवश करता है। जैसे कि हम लोग क्या मानते हैं, अतिथि देवो भव, है कि नहीं? अतिथि देवो भव। लेकिन वही जब लंबे समय तक रह जाएंगे तो वही अतिथि हमें क्या लगने लगेगा, दानव लगने लगेंगे, है कि नहीं? उनको और द्वंद्व क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उनसे उनसे सच्चाई तो नहीं कह पाएंगे कि हमको आपसे प्रॉब्लम हो रहा है, आप चले जाइए। ये कह सकेंगे क्या? नहीं कह सकते, है कि नहीं? चलिए, शरद जोशी के व्यंग्य साहित्य पर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो शरद जोशी का व्यंग्य समाज की चालाकियों और स्वार्थी प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। उनका व्यंग्य सहज, जटिल और प्रभावी होता है। वे सामान्य घटनाओं से असामान्य अर्थ निकालते हैं। उनकी रचनाओं में व्यवस्था की विडंबनाएं, मध्य वर्गीय मानसिकता और अवसरवाद स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा में व्यंग्यात्मक कसावट और शैली में सजीवता उनकी विशेषता है। वे बिना कटुता के तीखा प्रहार करने में सफल होते हैं। जैसे कि वो क्या करते थे, हरिशंकर परसाई जी की तीखा प्रहार करते थे और ये शरद जोशी क्या करते थे, नॉर्मल में, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग, मे बी आप जानते होंगे रवि गुप्ता जी को, कॉमेडियन है। वो देखते हो कितना एकदम नॉर्मल वे में कितना बड़ा बड़ा बात बोल जाते हैं, है कि नहीं? 8, फायदे ही फायदे रचना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो फायदे ही फायदे डॉक्टर बालेंद्रेश्वर शेखर तिवारी का व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने आधुनिक समाज की स्वार्थी मानसिकता को उजागर किया है। व्यक्ति हर कार्य में केवल अपना लाभ देखता है कि नहीं? आज भी हम लोग क्या देखेंगे, मेरा लाभ होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, है ना? रचना यह दर्शाती कि कैसे नैतिकता और मानवीय मूल्यों की अपेक्षा कर लाभ को सर्वोपरि माना जा रहा है। व्यंग्य के माध्यम से लेखक समाज को आत्म मंथन का संदेश देता है और चेतावनी देता है कि अति स्वार्थ समाज को खोखला बना देता है कि नहीं? सेल्फ सेंटर्ड होना बहुत ही ज़्यादा खराब बात होता है। अब हाँ, ये भी नहीं कि एकदम नहीं, लेकिन बहुत अति नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, अब हम लोग कलम का सिपाही से हम लोग अब देखेंगे जो किनके जीवन पे है ये, प्रेमचंद के जीवन पे है। चलिए,
साहित्यिक महत्व बताइए। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। यह रचना प्रेमचंद के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान को गहराई से प्रस्तुत करता है। किनके बारे में है? तो प्रेमचंद जी के जीवनी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, उनके बारे में। ठीक है। इस जीवनी में प्रेमचंद को एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया गया जिसने कलम को हथियार बनाकर सामाजिक अन्याय से संघर्ष किया। यह पुस्तक प्रेमचंद के विचार, आदर्श और रचनात्मक संघर्ष को समझने का प्रामाणिक स्रोत है। चलिए 10, प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि उसमें क्या होता है कि वो कलम को हथियार बनाकर क्या उन्हें एक योद्धा का रूप दिया गया है, क्योंकि वो समाज को भी क्या है दिशा दिखा रहे हैं, परिवर्तन वो भी क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं। चलिए, प्रेमचंद को कलम का सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। वे साहित्य को मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और दलित की पीड़ों को अभिव्यक्त करते हैं। उन्हें अन्याय, शोषण और पाखंड के विरुद्ध कलम से लड़ाई लड़ी, इसलिए वे सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही कहलाते हैं। चलिए, ये अब कैसे क्वेश्चन है जो आपके 15 मार्क्स में आएंगे। ठीक है। चलिए, ये आपको टोटल मिक्स्ड है, तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। ओके। हिंदी यात्रा वृत्तांत साहित्य में विकास में राहुल सांकृत्यायन के योगदान का विवेचन कीजिए। तो देखिए, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत को एक सशक्त, गंभीर और बौद्धिक विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय को जाता है। उन्हें पहले यात्राएं होती थी, परंतु उन्हें साहित्यिक रूप कम मिला था। राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा को केवल घूमने फिरने का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव और विचार विस्तार का माध्यम बनाया। ये नहीं कि मनोरंजन के लिए जा रहे हैं बस ऐसे ही लिख दिए, नहीं, वहाँ के जीवन, वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सारा वो सोचिए वो कितना तेज होंगे। या तो होता कि उनके खाली धर्म के बारे में लिखते या उनके आर्थिक या फिर उनके सोच के बारे में लिखते। जब वो भौगोलिक परिस्थिति के बारे में लिख रहे हैं तो समझिए कि वो बहुत बड़े तेज विद्वान आदमी थे, है कि नहीं। वे स्वयं घुमक्कड़ कहते थे और मानते थे कि स्थिर जीवन बौद्धिक जड़ता को जन्म देता है। स्टेबिलिटी नहीं आना चाहिए लाइफ में। हम लोग स्टेबिलिटी के ही पीछे भाग रहे हैं ना। हमने आज स्टेबिलिटी का नाम क्या दे दिया है? सरकारी नौकरी, नौकरी होना चाहिए, उसी को हम लोग स्टेबिलिटी मान लिए है ना। राहुल सांकृत्यायन ने भारत के साथ साथ तिब्बत, चीन, रूस, मध्य एशिया और यूरोप की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्हें वहां की सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परंपराओं का गहन अध्ययन किया। उनकी रचनाएं केवल दृश्य वर्णन नहीं बल्कि पाठक को उस देश की आत्मा से परिचित कराती थी। कितना बड़ा बात कह दिया गया, इसको एकदम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एकदम फर्स्ट ही लाइन में लिख दीजिएगा, है कि नहीं। एकदम आत्मा से परिचित कराना, समझ रहे हैं ना। उनके यात्रा वृत्तांत की सबसे बड़ी विशेषता तथ्यात्मकता। वे इतिहासकार, समाजशास्त्री और दार्शनिक तीनों रूप में दिखाई देते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, खाली क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पार करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन वही है, बस बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा को एक श्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत के रूप में सिद्ध कीजिए। तो आप कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं। जैसे इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। चलिए, घुमक्कड़ शास्त्र में व्यक्त राहुल सांकृत्यायन के जीवन दर्शन का विश्लेषण कीजिए। वो अपने आप को क्या घुमक्कड़ बताते हैं और क्या बोलते हैं कि बौद्धिक, जब हमारे ये में क्या स्थिरता आ जाती है तो हमारे क्या वो बौद्धिक जड़ता को खत्म कर देती है ना। प्रश्न संख्या 4, प्रेमचंद की रचना फटे जूते में निहित सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण कीजिए। तो सामाजिक यथार्थ मतलब क्या कि आजकल हम लोग बस क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, है कि नहीं। कि हाँ, वो इतने बड़े साहित्यकार थे तो उनको उनको क्या एक जूता नसीब नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वो अपने ऐसा जीवन बिताते थे ताकि ये आदमी को क्या करवा सके, रियलाइज़ करवा सके कि आदमी का व्यक्तित्व ही सब कुछ होता है, उसका चरित्र ही सब कुछ होता है कि नहीं। पहनावा ओढ़ावा से कुछ नहीं होता है। चलिए,
प्रश्न संख्या 5, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य साहित्य की विशेषताओं पर विस्तार प्रकाश डालिए। तो ये क्या करते थे? तीखा वार करते थे, व्यंग्य करते थे, छोटी-छोटी हास्यजनक बातों से बड़ी-बड़ी घटनाओं, कुरीतियों का क्या करते थे? आईना दिखाते थे, है कि नहीं? प्रश्न संख्या 6, चीन में क्या देखा यात्रा वृत्तांत का विषय वस्तु एवं साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो क्या देखा था भाई कि चीन राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था उस टाइम, है ना? एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। निष्कर्ष देख लेते हैं, ठीक है। चीन में क्या देखा केवल एक देश भ्रमण का विवरण नहीं, बल्कि ये समाजवादी विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना और वैश्विक दृष्टि का परिचायक है। यह रचना हिंदी यात्रा वृत्तांत को वैचारिक ऊंचाई प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 8, तिब्बत में 1.25 बरस यात्रा वृत्तांत में तिब्बती जीवन और संस्कृति का चित्रण कीजिए। नाइन नंबर, शरद जोशी के व्यंग्य साहित्य का सामाजिक मूल्यांकन कीजिए। तो हम लोग को ये बहुत पता था कि ये तीखा वार नहीं करते थे, चुटीलापन था इनका ये में लेखन में, है ना? 10, फायदे ही फायदे रचना में व्यक्त आधुनिक समाज की मानसिकता का विश्लेषण कीजिए। हम लोग अवसरवाद हो गए हैं, है ना? और अति स्वार्थ क्या करता है? समाज को खोखला बना देता है। तो यही सब लिखना है बढ़ा चढ़ा के। 11 नंबर, तुम कब जाओगे अतिथि व्यंग्य रचना को उद्देश्य एवं सामाजिक संदेश स्पष्ट कीजिए। और इसमें क्या है, जब सीमा लांघने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग को सिचुएशन के साथ, चल इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि केवल एक हास्य व्यंग्य नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार की विडंबनाओं पर तीखा प्रहार है। यह रचना पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है और व्यंग्य साहित्य की सामाजिक उपयोगिता को सिद्ध करती है। 12, प्रेमचंद को यथार्थवादी लेखक सिद्ध करते हुए फटे जूते के आधार पर विवेचना कीजिए। तो ये वाला आप कर लोगे। कलम का सिपाही के आधार पर प्रेमचंद के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। शरद जोशी और हरिशंकर परसाई के व्यंग्य की तुलना कीजिए। तो आपको पता चल गया, एक नरम दल थे, एक गरम दल थे। 15, यात्रा वृत्तांत और व्यंग्य साहित्य की सामाजिक भूमिका पर समग्र विवेचन कीजिए। वीडियो PDF खत्म हो गया गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा, है ना? और कमेंट कीजिएगा आप लोग न्यू ईयर में कहाँ घूमे हैं, ठीक है? कहाँ घूमे और आप लोग कहाँ से हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।